जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम बहुत प्यारी प्यारी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए एक और बहुत प्यारी कथा का श्रवण करेंगे। आज की जो कथा है उसका विषय है हरि संकीर्तन सदैव हितकारी। बहुत प्यारी कथा है, छोटी कथा है, लेकिन बहुत बड़ा मैसेज आपको देकर जाएगी। तो क्या है हरि संकीर्तन सदैव हितकारी? जैसे आप उस सब्जेक्ट से ही समझ रहे हैं, विषय से ही समझ रहे हैं कि हरि का जो कीर्तन होता है वो सदा सदा बहुत हितकारी होता है हमारे लिए। तो आइए एक कथा छोटी सी है, उसको सुनते हैं। एक राजा जंगल में प्यास से बहुत व्याकुल हुआ तो एक वृक्ष की डाली से पानी की बूंद गिर रही थी। राजा ने पत्तों का दोना बनाकर उन बूंदों को दोने से भरने लगा। जैसे वो बूंद गिरती दोने पे गिरती तो वो भरने लगा। जब दोना भर गया तो एक तोते ने दोने को गिरा दिया। राजा ने दूसरी बार फिर से वही कोशिश की। तोता वहीं बैठा था। उसने फिर से वो जो दोना बनाया था वो गिरा दिया। तीसरी बार राजा ने फिर दोना बनाया, रखा, पानी भरा, थोड़ा सा भरा, लेकिन तोते ने फिर से गिरा दिया। 3 बार ऐसा हुआ तो राजा को बहुत बुरा लगा। उसने तोते को पकड़ लिया और अपनी चाबुक से मार दिया। अब जब मार दिया तो राजा उस डाली के पास गया जहाँ तोता बैठा हुआ था। उसके बाद उन्होंने गौर से देखा जहाँ से वो पानी टपक रहा था। तो जब देखा तो देखते ही उनके पांवों के नीचे से जमीन खिसक गई और उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर एक बहुत भयंकर अजगर वो सोया हुआ था पेड़ की खाल को लपेट के। पता ही नहीं चल पा रहा था कि अजगर है। और वो जो पानी की धार जो टपक रही थी वो अजगर के मुंह से लार टपक रही थी। और राजा जिसको पानी समझ रहा था वो अजगर की जहरीली लार थी। देखिए कि कितना बुरा अनर्थ राजा के साथ होने वाला था, लेकिन उस तोते ने उन्हें बचाया। राजा के मन में पछतावे का समुंदर उठने लगता है। वो बोलता है, हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे अनर्थ हो गया, घोर पाप हो गया। इसका पश्चाताप कैसे करूं? जो पक्षी बार बार मुझे जहर पीने से बचा रहा था, भ्रमवश मैंने ही उसे मार दिया। बहुत ग्लानि में डूब जाता है राजा। सोचता है अब क्या करूं, पर कुछ कर नहीं सकता था। प्यारे दोस्तों, संत जो होते हैं वो यही बात हर बार समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, हमेशा कहते हैं कि आपके साथ जो होता है उसमें हमारा भला छुपा हुआ होता है। कई बार हमारे साथ ऐसा हो जाता है कि हमें नुकसान हो जाता है बिजनेस में, लेकिन हम भगवान को ही भला बुरा कहने लग जाते हैं, नुकसान करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। लेकिन वो नुकसान आपकी भलाई के लिए होता है और हम इन सबको समझ नहीं पाते। लेकिन वही जब कुछ समय के पश्चात हम किसी दूसरे काम में लगकर उसमें बहुत आगे निकल जाते हैं, तब हमें लगता है कि अरे वो तो बहुत छोटा सा नुकसान था, अब देखो मैं 4 गुना कमा रहा हूँ। तो हम जो संतों के वचनों को, सत्संग को ध्यान से नहीं सुनते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा होता है। मैंने हमेशा कहा है, आप साधु संग कीजिए, सत्संग कीजिए, गुरुदेवों के प्रवचन सुनिए, संत जनों के जो वार्ताएं होती हैं वो सुनिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ज़रूर करनी चाहिए, जैसे राधा राधा नाम की माला करनी चाहिए, संतों के सत्संग को सुनना चाहिए। ऐसा करेंगे तो जो ये गलतियां होने वाली होती हैं ना, मतलब हम वो गलत काम नहीं करेंगे जिससे किसी का अनर्थ हो। क्योंकि भगवान अगर हमारे साथ हैं तो वो हमारा कभी बुरा नहीं करेंगे, कभी भी, कभी भी। आप उन्हें पुकारेंगे वो 1 मिनट में आ जाएंगे, लेकिन बदले में वो आपसे क्या मांगते हैं? सिर्फ भक्ति, उनका नाम जप, माला जप, गुरुदेव की
गुरुदेव के द्वारा दिया हुआ नाम वो आपको जपना है। सिर्फ इतना काम करना है। पता है भगवान आपसे 1 रुपया नहीं लेते। आप देखो मंदिरों में भी जाओगे तो दान मंदिरों तक रहेगा, भगवान के पास नहीं जाएगा, है ना। आप मर जाएंगे, पैसा आपके साथ नहीं जाएगा, सिर्फ आपका नाम जाएगा, नाम जप जाएगा। वो जो राधा राधा का बैंक आपने बनाया है, माला करी, कृष्ण कृष्ण की जो माला करी, वो आपको लेकर जाएगी। कहते हैं लास्ट समय में भी आप माला करें, अपनी ज़िंदगी के किसी भी पड़ाव में हो आप नाम जप जरूर करें। यही नाम जप आपके साथ जाएगा, बाकी कुछ नहीं जाएगा। राधा वल्लभ लाल की जय हो। आशा है आपको कथा बहुत पसंद आई होगी और आई होप आप भी ठाकुर जी को प्रण करके नियमित रूप से माला जप करेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। जय श्री राधे।